बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है मंकी पॉक्स। इसकी अलामात क्या हैं, ये कैसे फैलता है और इससे बचाव का क्या तरीका है और इसका हम किस तरह इलाज कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर ज़काउर रहमान हूँ और हम बात कर रहे हैं आज मंकी पॉक्स के बारे में। ये वायरस बुनियादी तौर पे पॉक्स फैमिली का वायरस है और इसकी रिजेम्बलेंस है ह्यूमन स्मॉल पॉक्स वायरस की तरह। ये एबोला या ज़िका की तरह एक मारूफ या आम वायरस नहीं है, लेकिन फिर भी इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल ये बहुत सारे ममालिक के अंदर तेज़ी से फैल रहा है। ये वायरस कैसे फैलता है, इस पे बात करते हैं। तो इससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मंकी पॉक्स जानवरों की बीमारी है। ये वायरस जानवरों के अंदर बुनियादी तौर पे पाया जाता है और ज़्यादातर अफ्रीका के ममालिक के अंदर, वेस्ट अफ्रीका या सेंट्रल अफ्रीका के जानवरों के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन जब वो जानवर ह्यूमन कॉन्टैक्ट के अंदर आते हैं या हम उन जानवरों का जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं मंकी पॉक्स के, उनका गोश्त खाते हैं, तो इसकी जो ट्रांसमिशन है वो इंसानों के अंदर भी हो जाती है। और इस तरह जब एक ह्यूमन बीइंग इसका कैरियर बनता है, उसके अंदर इसकी ट्रांसमिशन हो चुकी होती है, तो वो जब कॉन्टैक्ट में आता है दूसरे इंसानों के साथ, तो उनके अंदर भी ये बीमारी फैलना शुरू हो जाती है। छूने से भी फैल सकती है। इसके जो पस्ट्यूल्स है, जिसको इसके कहते हैं, दाने जो इसके बनते हैं, उसके साथ अगर ह्यूमन कॉन्टैक्ट होता है तो उससे भी फैल सकती है। या जिस इंसान को मंकी पॉक्स होता है वो छींकता है या खांसी करता है, तो जो एयर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो भी इस इन्फेक्शन के फैलने का सबब बन सकते हैं। इसके अलावा ऐसे जानवर जो मंकी पॉक्स से इन्फेक्टेड हैं, उसके अंदर पेट्स भी हो सकते हैं और दूसरे जानवर भी। अगर वो आपकी बेड शीट्स पे चढ़े, जैसा कि बंदर, चूहे या दूसरे मैमल्स, और वो बेड शीट्स आप इस्तेमाल करें, तो उनकी वजह से भी ये वायरस आपके अंदर ट्रांसमिट हो सकता है और बाकायदा इन्फेक्शन हो सकती है। मंकी पॉक्स की आम अलामात आम तौर पे वायरल इन्फेक्शन की तरह ही होती हैं, जिसके अंदर मरीज़ को बुखार होता है, सर दर्द या पट्ठों के अंदर शदीद दर्द होती है। इसके अलावा सर्दी लगती है या फ्लू लाइक सिम्टम्स, जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन कुछ मखसूस अलामात हैं जो इस डिज़ीज़ के अंदर आती हैं, जिसमें एक टिपिकल रैश है जो फेस से अपीयर होता है और उसके बाद पूरी बॉडी पे स्प्रेड करता है। अब ये टिपिकल रैश जो है ना, ये एक सीक्वेंस के साथ, ये इसकी मखसूस तरतीब होती है, जिसमें सबसे पहले एलर्जिक रैश टाइप दाने निकलते हैं। उसके बाद इन दानों के ऊपर पानी आता है और उसके बाद ये दाने स्कैब ऑफ होते हैं या इनके ऊपर पस्ट्यूल या जिनको हम कहते हैं पस वाले दाने बनते हैं। अब ये तरतीब जो है, इसमें जो फर्स्ट 3 to 5 डेज़ होते हैं उसमें जस्ट फीवर और फ्लू टाइप सिम्टम्स होती हैं, फ्लू की तरह अलामात होती हैं। लेकिन उसके बाद रैश अपीयर होता है जो 1 हफ्ते से लेके 14 दिन तक रह सकता है। 7 to 14 डेज़ के अंदर ये डिज़ीज़ खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू होती है और 21 डेज़ तक ख़त्म हो जाती है। इसमें अगर ये डिज़ीज़ कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाए, जिसके अंदर पेशेंट को नमूनिया भी हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस या आंखों की इन्फेक्शन भी हो सकती है, या स्किन की शदीद इन्फेक्शन भी हो सकती है, तो ये मर्ज़ मोहलिक साबित हो सकता है। इन कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बज़ाहिर तो बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर मंकी पॉक्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो 3 से 6% लोगों के अंदर ये जानलेवा साबित हो सकता है। मंकी पॉक्स के फैलाव की जद में आने से कैसे बचा जा सकता है, या हम कौन सी एहतियाती तदाबीर अडॉप्ट कर सकते हैं कि हम इस मर्ज़ का शिकार ना हों। तो उसमें सबसे पहले तो अपनी हाइजीनिक कंडीशंस को अच्छा करें, हाथों को बार बार धोएं, जो जानवर इन्फेक्टेड हैं उनके कांटेक्ट में ना आए, उनसे दूर रहें। और अगर आपके सराउंडिंग में किसी भी इंसान को ये बीमारी है तो उससे भी दूर रहें और उस पर्सन को या उस फर्द को भी खुद को 21 दिन के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आप एक ऐसे एरिया के अंदर हैं जहाँ पे ये वायरस तेज़ी से फैल रहा है, तो वैक्सीनेशन करवाएं, और इसमें आम तौर पे स्मॉल पॉक्स की ही वैक्सीनेशन इस्तेमाल होती है। मंकी पॉक्स का इलाज क्या है?
मंकी पॉक्स एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है और इसके अंदर सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसा कि अगर बुखार हो जाए तो पैनाडोल का इस्तेमाल करें। बुखार के अंदर अपने आप को बहुत अच्छा हाइड्रेट करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर आपको रैशेज़ आना शुरू हो गए हैं तो आप एंटी हिस्टामिन मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ऐसे लोशन जिससे ख़ारिश कम की जा सकती है, जिसमें कैलामाइन लोशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस होने का ख़दशा है या मरीज़ को कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाएँ, तो इस सूरत में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसका फ़ैसला आपके मुआलिज ने करना है। आपने एंटीबायोटिक्स या ऐसी कोई भी मेडिसिन खुद से इस्तेमाल नहीं करनी। मंकी पॉक्स बहुत सारे ममालिक के अंदर फैल चुकी है और पाकिस्तान के अंदर भी इसके केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। इसलिए आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि आप अपने आप को भी और अपने अज़ीज़ व अक़ारब को भी इस बीमारी से बचाने में अपना रोल प्ले करें। अपना ख़्याल रखें, अपने घर वालों का ख़्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।